एडवेंचर ऑफ टोटो, टोटो के साहसिक कारनामे। आप लोगों को हिंदी में समझा रहा हूँ, सुन लेंगे, स्टोरी आजकल में कंप्लीट हो जाएगी। कह रहा है कि ग्रैंडफादर बॉट टोटो फ्रॉम अ टांगा ड्राइवर फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज। कह रहा है राइटर कि मेरे दादाजी ने 5 रुपए में टोटो, जो कि मंकी है, मंकी का नाम टोटो है, उसको राइटर के दादाजी ने 5 रुपए में खरीदा था टांगा ड्राइवर से। द टांगा ड्राइवर यूज्ड टू कीप द लिटिल रेड मंकी टाइड टू अ फीडिंग ट्रू and the monkey looked so out of place there that grandfather decided he would add the little fellow to his private zoo। कह रहे हैं कि जो टांगा ड्राइवर था, चूंकि वह गरीब था, इसलिए मंकी को एक जगह बांध के रखना था जिससे वो एकदम उदास सा मुरझाया सा रहता था। लेकिन दादाजी ने डिसाइड किया कि मैं इसे खरीदूंगा और ले चल के प्राइवेट जू में किसी में दे दूंगा, जहां इसकी खूब सेवा होगी और ये इज्जत से जी सकेगा। टोटो वाज अ प्रेटी मंकी, टोटो बड़ा ही सुंदर था। हिज ब्राइट आईज स्पार्कल्ड विथ मिस्चीफ बीनीथ डीप सेट आईब्रोज। करे कि उसकी चमकीली आंखों में ढेर सारी शरारत झलकती थी, यानी वो इतना नाटी था। एंड हिज टीथ विच वेयर अ पेयरली व्हाइट, और मंकी के दांत, टोटो मंकी जो था उसके दांत जो थे एकदम मोती की तरह सफेद थे। वेयर वेरी ऑफन डिस्प्लेड इन अ स्माइल दैट फ्राइटेंड द लाइफ आउट ऑफ द एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज। कह रहा है कि उसके इतने मोती जैसे दांत थे कि जिसे कि वह ई करके खोलता था तो उसे देख करके जो साउथ इंडियन लेडीज थी वो भी डर जाया करती थी। But his hands looked dried up as though they had been pickled in the sun for many years। लेकिन कह रहा है कि सब कुछ उसका सुंदर था सिवाय हाथों के। उसके हाथ ऐसे सूखे हुए थे जैसे कि सूर्य में कई सालों तक उसी तरह रखे हुए हों फैला करके, और सूर्य की गर्मी से उसके हाथ सूख गए हों। Yet his fingers were quick and wicked। फिर भी कह रहा है कि सूखे हुए हाथ तो थे, लेकिन फिर भी उस टोटो की उंगलियां जो थी बहुत क्विक, यानी तेजी से फुर्ती से काम करने वाली थी, और जब भी वो काम करती तो वो तय सी बात है कि केवल शरारतें करती। Yet his fingers were quick and wicked and his tail, उसकी पूंछ जो थी, while adding to his good looks, grandfather believed a tail would add to anyone's good looks, also served as a third hand। उसकी जो पूंछ थी टोटो की वह तीसरे हाथ, दो हाथ तो उसके पास थे और पूंछ जो थी तीसरे हाथ का काम कर रही थी, क्योंकि वो भी हमेशा मुड़ा करती थी, कुछ ना कुछ किया करती थी। He could use it to hang from a branch and it was capable of scooping up any delicacy that might be out of reach of his hands। कह रहा है कि उसकी जो पूंछ थी उसे वह कई कामों में यूज करता था। डाल पे लटक जाता था पकड़ के, कहीं जंप करता था उस पूंछ के हेल्प से, और अदर भी कई कार्य उस पूंछ के उससे करता था। चीजें उठाने का काम, कोई भी हेल्प अपने पूंछ से भी लिया करता था। ग्रैंडमदर ऑलवेज फर्स्ट व्हेन ग्रैंडफादर ब्रॉट होम सम न्यू बर्ड और एनिमल। फर्स्ट में होता है गुस्सा होना, यानी राइटर करें कि जब भी हमारे दादाजी कोई जानवर नया या पक्षी या एनिमल कुछ भी नया लाते पालने के लिए, तो दादी जो है वो गर्म हो जाती, भड़क जाती, कहती कि इसकी क्या जरूरत थी, हमेशा गुस्साया करती कुछ दिनों तक। So it was decided that Toto's presence should be kept a secret from her until she was in the particularly good mood। अतः जब दादाजी टोटो को लाए मंकी को, तो ये डिसाइड किए लोग कि दादी को पता न चलने पाए जब तक कि उन्हें यह उनका कभी अच्छा मूड ना हो। जब अच्छा मूड रहेगा तब दादी को बताया जाएगा कि टोटो नाम का मंकी हमारे यहाँ आया हुआ है। ग्रैंडफादर एंड आई मीन्स दादाजी और राइटर जो है पुट हिम, दैट इज मंकी को, अवे इन अ लिटिल क्लोजेट, क्लोजेट मिस अलमीरा एंड ओपनिंग इनटू माय बेडरूम वॉल वेयर ही वाज टाइड सिक्योरली और सो वी थॉट टू अ पेग फास्टेंड इनटू द वॉल। करें कि अलमीरा के नजदीक उसे सटा के दबा के बंद करके रख दिया गया, और उसकी जो जंजीर थी, चैन थी, उसको दीवार से बांध दिया गया ताकि वह कभी खुला के कहीं अचानक दादी के पास न चला आए जिससे कि मुसीबत खड़ी हो जाए। A few hours later when grandfather and I came back to release टोटो, कहने के कुछ घंटे बाद, थोड़े ही समय बाद जब राइटर और दादाजी आए कि टोटो को फ्री कर दिया जाए, we found that the walls which had been covered with some ornamental papers chosen by grandfather now stood out as a naked brick and plaster। कह रहे कि जब जहां हम लोग टोटो को बांधे थे, जब हम लोग उसे खोलने के लिए आए कि चलो खोलते हैं, उसे कहीं खिलाने पिलाने ले चलते हैं, तो हम लोग अचानक देखे कि क्या हुआ कि वो जो जहाँ वो बांधा गया था वहां दादाजी कुछ कलेक्टेड पिक्चर्स और सीनरी लगाए थे दीवार पे, वो सब फट फुट गए थे और सिर्फ दीवार का पेंट और सीमेंट नजर आ रहा था। टोटो ने उसे ऐसी हालत कर दी थी फाड़ फूड़ कर।
The peg in the wall had been wrenched from its socket, and my school blazer, which had been hanging there, was in shreds. I wondered that what grandmother would say. नरेटर कह रहे कि जब ये लोग अंदर आए तो देखे कि टोटो जो था सब कुछ फाड़ दिया था, यहाँ तक कि स्कूल की जो जैकेट थी इसकी नरेटर की, उसके भी चिथड़े टोटो ने कर दिए थे। अब ये लोग डरने लगे कि अगर दादी को ये बात पता चल गई कि एक तो नया मंकी आया, दूसरे उसने नाश कर दिया, सब कुछ फाड़ फूड़ दिया, तब तो अब क्या होगा, कितना बवाल होगा। सो दे गॉट फियर्ड, वे सब डर गए। बट ग्रैंडफादर डिड नॉट वरी, ही सीम्ड प्लीज्ड विद टोटोज परफॉर्मेंस। लेकिन राइटर कह रहे हैं कि दादाजी डरे नहीं, बल्कि उन्हें अच्छा लग रहा था, वो लगभग खुशी हो रहे थे कि चलो टोटो कम से कम हरा भरा यहाँ खुश तो है, अपने काम तो कर रहा है, जो काम उसका है फाड़ने चोथने वाला। He is clever, said grandfather. Given time, I am sure he could have tied the torn pieces of your blazer into a rope and made his escape from the window. दादाजी खुशी से बोले कि अरे चिंता मत करो, वह बहुत चालाक है, वो तुम्हारे ब्लेजर फाड़ा है ना और चीजें फाड़ा है, उन सब चीजों से एक रस्सी बनाएगा, खिड़की से लटकाएगा और उतर के भाग जाएगा, बहुत चालाक है। His presence in the house is still a secret. Toto was now transferred to a big cage in the servants' quarters, where a number of grandfather's pets lived very sociably together. A tortoise, a pair of rabbits, a named Squirrel, and for a while my pet goat. But the monkey would not allow any of his companions to sleep at night. So grandfather, who had to leave Dehradun next day to collect his pension in Saharanpur, decided to take him along. Narrator कह रहे हैं कि टोटो जो था जब बड़ा होने लगा तो प्रॉब्लम आने लगी, तो दादाजी डिसाइड किए कि इसको जो सर्वेंट्स का रूम है जहाँ की अन्य पेट पालतू जानवर रखे गए हैं, बड़ा सा रूम है, उसी में टोटो को भी रख दिया जाए, वो सब मिल के रहते हैं, टोटो भी वहाँ घुल मिल के रहने लगेगा। अब वहाँ पे जैसे बता रहा है कि रैबिट थे, स्क्वायरल थी एंड अदर पेट एनिमल्स थे, जो उन्हीं के साथ टोटो को रखने का विचार बनाया। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जिस दिन टोटो को रखा गया उस दिन टोटो न खुद सोया न दूसरे को सोने दिया रात में। एक दिन क्या हुआ कि दादाजी को सहारनपुर जाना था अपनी पेंशन लेने के लिए, तो वो डिसाइड किए कि यहाँ ये अकेले रहेगा तो प्रॉब्लम करेगा, चलो इसे अपने साथ लिए चलते हैं, और टोटो को अपने साथ लेकर सहारनपुर चल दिए। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, आई कुड नॉट accompany ग्रैंडफादर ऑन दैट ट्रिप। नरेटर कह रहे हैं, आई मीन्स नरेटर कह रहे हैं कि दुर्भाग्य था कि मैं दादाजी जी के साथ उस दिन पेंशन लेने न जा सका जब दादाजी टोटो को लेकर गए। बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड्स, लेकिन उस यात्रा के बारे में बाद में दादाजी राइटर को बताए। अ बिग ब्लैक कैनवास किट बैग वाज प्रोवाइडेड फॉर टोटो, बड़ा सा कैनवास का किट टोटो के लिए लाया गया ताकि वो उसमें रह सके। This with some straw at the bottom, bottom is पेंदी, उस बैग में नीचे भूसा रखा गया कि ऊपर टोटो आराम से बैठेगा। Became his new abode, abode means residence, रहने का स्थान। When the bag was closed, there was no escape. Toto could not get his hands through the opening, and the canvas was too strong for him to bite his way through. His efforts to get out only had the effect of making the bag roll about on the floor or occasionally jump into the air. राइटर करें कि वह किट जो था जिसमें उस टोटो को रखकर ले जाना था, वह बहुत मजबूत था, स्ट्रांग था, अच्छी क्वालिटी का था, ना टोटो उसे दांत से काट सकता था, ना टोटो उसे फाड़ सकता था। उसकी सुरक्षा के पूरे बंदोबस्त किए गए कि उसी में वो रहेगा तभी चलेगा। अब वो उसमें से कब आ सकता था, या तो बैग गोल गोल घूम के गिरे तब ये कहीं जा सकता था टोटो उसी में पैक होके, या कहीं हवा में जंप करने लगे बैग तब टोटो कहीं जा सकता था, अन्यथा टोटो के बस का नहीं था कि उस बैग से बाहर आता। An exhibition that attracted a curious crowd of onlookers. Onlookers means जो आसपास के लोग होते हैं। On the देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म का रहा है कि यह एक एक्सिबिशन प्रदर्शनी बन गया, क्योंकि उस किट में टोटो एक्टिविटी कर रहा था, तो लोग देख रहे थे कि उसमें क्या है। हर एक का ध्यान टोटो के एक्टिविटीज पे, उसी बैग पे जाने लगा। लोग डाउट में हो गए कि इसमें क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है। Toto remained in the bag as far as Saharanpur, but while grandfather was producing his ticket at the railway turnstile, Toto suddenly poked his head. Poked his head out का मतलब होता है झांका। ऐसे किसी चीज में आप बंद है तो सर निकाल के ऐसे झांकना है ना,
तभी अचानक क्या हुआ, सहारनपुर तक सब ठीक था, लेकिन जब दादाजी टिकट ले रहे थे तभी टोटो यानी मंकी जो था वो अचानक बैग कैसे भी खुल गया और उसमें से अपनी गर्दन बाहर निकाल लिया और देखने लगा। टोटो सडनली पुट हिज आउट द बैग एंड गेव द टिकट कलेक्टर अ वाइड ग्रीन। वाइड ग्रीन का मतलब होता है कि जो टीटी था उसकी तरफ देखा, उसके तरफ टी से बेयर किया ऐसे, और टीटी जो था टोटो से डर गया। The poor man was taken aback, but with great presence of mind and much to grandfather's annoyance, he said, "Sir, you have a dog with you. You shall have to pay for it accordingly." तो वह टीटी कहा कि अरे सर, आप अपने साथ कुत्ता रखे हैं, इसके लिए भी आपको पे करना होगा, इसका भी टिकट लगेगा नियमानुसार। In vain did grandfather take Toto out of the bag. In vain did he try to prove that a monkey did not qualify as a dog or even as a quadruped. Toto was classified as a dog by the ticket collector and 3 rupees was the sum handed over as his fare. नरेटर कह रहे हैं कि इन वैन का मतलब होता है व्यर्थ, यानी दादाजी टोटो को बैग से निकाले, वो यह प्रूव करने का, सिद्ध करने का प्रयास किए कि अरे ये टोटो है, ये मंकी है, ये डॉग नहीं है, डॉग में और मंकी में फर्क होता है। लेकिन टिकट कहा नहीं, डॉग का फेयर आपको देना है तो देना है, और दादाजी को 3 रुपए टिकट के रूप में देने पड़े टोटो के लिए, वो टोटो का फेयर था। Then grandfather, just to get his own bag, took from his pocket our pet tortoise and said, "What must I pay for this since you charge for all animals?" तब दादाजी अपने जेब से कछुआ भी निकाले, कहे कि इस जीव के लिए मुझे क्या पे करना पड़ेगा, इसके बारे में भी आप बता दीजिए, क्योंकि जब आप एनिमल का चार्ज कर रहे हैं तो भाई ये भी मेरे जेब में, इसका भी चार्ज ले लीजिए। The ticket collector looked closely at the tortoise, prodded it with his four fingers, gave grandfather a pleased and triumphant look and said, "No charge, it is not a dog." नरेटर कह रहे हैं कि जब दादाजी कछुए को दिखाए उस टीटी को, तो टीटी उस कछुए को पहले हाथ से छुआ, देखा, उलट पलट के फिर मुस्कुराते हुए कहा कि नो प्रॉब्लम, ये डॉग नहीं है इसलिए इसका चार्ज नहीं लगेगा, ये कछुआ है, आप रखिए अपने साथ ले जाइए। ओके बेटा, आज यहीं तक, टुमारो रिवीजन।